सन्नाटे में लोग गहरी नींद में हैं और अचानक धरती ऐसे हिलने लगे जैसे कोई विशालकाय चीज उसे हाथों में लेकर झटका दे रही हो। दीवारें दरकने लगती है, इमारतें झुकने लगती हैं और कुछ ही सेकंड में पूरा शहर मलबे में बदल जाता है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये है वेनेजुएला की वो रात जिसने पूरे देश को हिला दिया और दुनिया को दहला दिया। 24 जून 2026 की रात। लैटिन अमेरिका का देश वेनेजुएला हमेशा की तरह शांत था, लेकिन भारतीय समय के हिसाब से करीब 3:34 पर धरती ने पहली बार करवट ली। USGS के मुताबिक 7.1 से 7.2 तीव्रता का पहला भूकंप आया। केंद्र था कराकास से करीब 160 किलोमीटर दूर, लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। सिर्फ 1 मिनट बाद यानी 3:35 पर एक और झटका, और इस बार और भी ज्यादा खतरनाक 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप। और यही वो पल था जब वेनेजुएला की धरती जैसे टूट गई। राजधानी कराकास में हालात सबसे ज्यादा खराब हुए। अल्तामीरा और चाकाओ जैसे इलाके जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वो कुछ ही सेकंड में कंक्रीट के ढेर में बदल गई। लोग सो रहे थे, किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। कई लोग अपने ही घरों के नीचे दब गए। सड़कों पर चीख पुकार मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाकाओ इलाके से कम 18 लोगों को जिंदा मलबे से निकाला गया। लेकिन तबाही सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं थी। फाल्कन राज्य में भी हालात बेहद खराब हो गए। 22 लोग घायल हुए और 15 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई है, लेकिन समय के साथ उम्मीदें भी कमजोर होती जा रही है। भूकंप के बाद एक और डर फैल गया, सुनामी का खतरा। अमेरिकी एजेंसियों ने तुरंत प्यूर्तो रिको और आसपास के द्वीपों के लिए चेतावनी जारी कर दी। लेकिन करीब 1 घंटे बाद जब स्थिति का आकलन किया गया तो सुनामी का खतरा टाल दिया गया। फिर भी उस 1 घंटे ने समुद्र किनारे रहने वाले लाखों लोगों को दहशत में डाल दिया। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सरकार पूरी स्थिति पर नजर रख रही है और जरूरत पड़ी तो हम अंतर्राष्ट्रीय मदद लेंगे। यानी साफ है, देश अब खुद इस आपदा से निपटने की हालत में नहीं है। आपातकाल घोषित करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS ने जो आंकड़ा दिया वो सबसे डरावना है। संस्था के मुताबिक इस भूकंप में हजारों नहीं बल्कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक मौतों की आशंका है। हालांकि अभी आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, लेकिन हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान बहुत बड़ा है। कराकास एयरपोर्ट को एहतियातन बंद कर दिया गया है। कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तेल उत्पादन और ऊर्जा ढांचे को अभी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर आफ्टर शॉक्स आए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। अब सवाल ये है, आखिर वेनेजुएला में इतना बड़ा भूकंप क्यों? दरअसल वेनेजुएला उस इलाके में है जहां 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें मिलती है, कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो धरती के अंदर ऊर्जा जमा होती है और वही ऊर्जा अचानक भूकंप के रूप में बाहर निकलती है। यही वजह है कि ये इलाका हमेशा भूकंपीय रूप से एक्टिव रहता है। ये पहली बार नहीं है जब वेनेजुएला कांपा है। 1812 का भूकंप इतना खतरनाक था कि करीब 30,000 लोगों की जान चली गई थी। फिर 1967 में कराकास भूकंप आया, जिसने आधुनिक इमारतों को भी गिरा दिया, और 2018 में समुद्र के नीचे भूकंप ने पूरे कैरिबियन क्षेत्र को हिला दिया था। लेकिन 2026 का ये भूकंप इन सभी से कहीं ज्यादा बड़ा और विनाशकारी बताया जा रहा है। आज ये वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मलबे में दबी उम्मीदों का नाम बन चुका है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ चीखें हैं और हर तरफ बस एक सवाल है, क्या ये तबाही यही रुकेगी या अभी और बढ़ेगी? राहत टीमें काम कर रही हैं, लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा है। तो ये थी वेनेजुएला की वो खौफनाक रात जिसने धरती को हिला दिया और इंसानियत को झकझोर दिया। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए FM न्यूज।